लेकिन जो झारखंड है, चूंकि झारखंड में आप रहते हैं, आपकी जन्म यहाँ हुई है, आप यहाँ काम करते हैं, तो कहने का मतलब है कि अपने समाज ही यूपी और बिहार के ही हैं या झारखंडी लोग भी आपके अपने नहीं है क्या? अगर मैं बात बता दूं कि आज अगर मेरे बेटे का जन्म होता है तो वो झारखंडी होता है। जरूर जरूर। क्यों? क्योंकि उसका जन्म झारखंड में होता है, लेकिन मैं बिहारी हूँ, आप बिहारी हैं। आपका जन्म कहाँ है? आपका जन्म बिहार में है ना, आप बिहारी हैं। आज जो भी नेता, जो भी राजनीतिक दल इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, वो सभी बिहारी हैं और उनको गर्व से कहना चाहिए कि मैं बिहार प्रदेश में जन्म लिया हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप अपने अस्तित्व को नकार के वर्तमान की राजनीतिक में अपने आप पर इल्ज़ाम का बौछार कर रहे हैं। अगर आप यूपी बिहार को अगर आप गाली देते हैं तो आप अपने आप को गाली देते हैं, क्योंकि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी बिहार में, इसी बिहार की मिट्टी में, इसी बिहार के खेत खलिहानों में अपने आप को यहाँ तक पहुँचाई है। इसी बिहार में क्या, जब झारखंड नहीं बना था, बिहार की असेंबली थी, बिहार विधानसभा चुनाव था, तो क्या झारखंड के इस क्षेत्र से जो ग्रामीण लोग थे वो क्या विधायक बनकर नहीं जाते थे क्या? तो आज मैं सवाल करूं कि आप बिहार के विधायक काहे बने थे? तो ये साफ तौर पे छोटी मानसिकता है। मैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि 15 नवंबर 2000 से पहले जो भी व्यक्ति का जन्म बिहार प्रदेश में हुआ है वो बिहारी है, और वो सभी लोग, वो चाहे जल जंगल जमीन की लड़ने वाले आदिवासी समाज हो, मैं कुर्मी समाज को भी कहता हूँ, मैं बंगाली समाज, उड़िया समाज, सिख समाज, इवन साउथ इंडियन के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बंगाली समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आज ही एक यात्रा में एक सिख समाज के लोग भी जुड़े हुए थे, वो भी कहते हैं कि हाँ हम बिहारी हैं। तो बिहार कोई जाति नहीं है, बिहार कोई संप्रदाय नहीं है, बिहार में जन्मा हर एक व्यक्ति बिहारी है। तो 15 नवंबर से पहले अगर जो भी लोग यहाँ जन्मे हैं वो सभी बिहारी हैं। 15 नवंबर के बाद जो लोग जन्मे हैं, वो चाहे मेरा ही बेटा क्यों ना हो, वो चाहे आपका ही बेटा क्यों ना हो, चाहे किसी सिख का बेटा क्यों ना, किसी उड़िया, बंगाली, तमिल, किसी का भी बेटा क्यों ना हो, वो सभी झारखंडी होंगे। मेरा अपना बेटा झारखंडी होगा। तो ये तुलना है, ये मानसिकता है, आपकी सोच पर निर्भर करती है कि अगर भाई भाई में घर का बंटवारा हो जाए तो बाप का नाम नहीं बदलता है, जमीनें बदल जाती हैं, घर में दीवारें हो जाती हैं, लेकिन आज भी जो जमीन बंटकर बगल चला जाए, उनसे पूछा जाए कि पिताजी का नाम क्या है, तो पिताजी का नाम तो एक ही रहता है। तो आपका जन्म तो बिहार ही है। आप अगर इसको नकार रहे हैं तो आप अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। अगर इसको खराब बोल रहे हैं तो आप अपनी खेती को, अपनी गृहस्थी को गाली दे रहे हैं। और लोगों को समझना होगा कि आपसी मतभेद, झारखंड तोड़ने की राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। आज झारखंड का महत्व पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा से बहुत नीचे है। इवन भारत में आप दिल्ली और बेंगलोर जैसे जगह पे जाके झारखंड का नाम लेते हैं ना, तो लोग एक ही जगह को पहचानता है, रांची, भी महेंद्र सिंह धोनी के कारण। उसके बाद बोल दीजिए तो दुमका कहाँ पर है, कोई बता दे मैं मान जाऊंगा। आप बोल दीजिए कि चाईबासा कहाँ पे, कोई बता दे तो मैं मान जाऊंगा। बहुत हीन नजरों से देखा जाता है जब आप दूसरे राज्य में जाते हैं। लेकिन आप इस चीज को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं कोशिश करते कि हमारा समाज शिक्षित हो, आप ये नहीं कोशिश कर रहे कि हमारा समाज आईएएस बने, आईपीएस बने, आप ये नहीं कोशिश कर रहे कि हम जाके इसरो में काम करें, हम ये नहीं कोशिश कर रहे कि झारखंड से ज़्यादा लोग बड़े उच्च पदों पे चले जाएं। हम इसकी प्रयास नहीं कर रहे, हम प्रयास कर रहे झारखंड तोड़ने की। और झारखंड तोड़ने से फायदा किसको होगा? चंद लोगों की राजनीति चमकेगी, चंद लोग विधानसभा में विधायक बन जाएंगे, चंद लोग सांसद बन जाएंगे, लेकिन पूरा झारखंड टूट जाएगा। पूरे झारखंड के लोग आपसी मतभेद के शिकार हो जाएंगे। और मैं आज सभी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं सभी लोगों से कि वो झारखंड का रहने वाला, जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाला आदिवासी समाज हो, या यहाँ पे रहने वाले जो बिहार के जो लोग थे, जिसे आपको बाहरी आप कहते हैं, वो हो, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों, मिलकर रहिए, झारखंड की विकास के बारे में सोचिए। अपने निजी विकास, निजी महत्वाकांक्षा वाले लोगों को, आज की युवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि जो लोग आपको बरगला कर राजनीति, अपनी राजनीतिक चमकाकर खुद को विधायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे लोगों के चुंगल से बचना चाहिए, वैसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि वो झारखंड तोड़कर अपना विकास करना चाहेंगे। जो कार्यकर्ता आज झंडा उठा रहे हैं, आने वाले 20 वर्षों के बाद वो झंडा ही उठाएंगे। लेकिन आज जो झंडा उठवा रहा है, आज भले वो छोटी छोटी गाड़ियों से आया हो, लेकिन 10 साल के बाद आप देखेंगे वो फॉर्च्यूनर और BMW से घूमेगा। सागर जी, आप स्वाभिमान एकता यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें आप जो ने जोड़ा है बिहार और यूपी, तो हमारा पूछना है कि आप इस पर झारखंड जो झारखंड प्रवासी बिहार यूपी के लोग ये भी तो कर सकते थे। इस पर बिहार यूपी मतलब तमाम राज्य के लोगों को आप यहाँ बुला रहे हैं, या झारखंड के ही लोगों को आप यहाँ बुलाने का काम कर रहे हैं? आपने शायद मेरा पंपलेट नहीं पढ़ा है। मेरे पंपलेट नहीं पढ़ा। उस पंपलेट में लिखा हुआ है कि झारखंड के आन, यूपी के बान।
जगाएंगे झारखंड का स्वाभिमान। मेरे उस कर्तव्य में ये जनता को जानना होगा। ये जनता को जानना होगा। ये कम मानसिकता के लोगों को पहचान की कमी है, वो पहचान नहीं पाते कि चीज़ें हैं क्या। मैं बहुत बड़ा सेवा ही कर दूं, लेकिन लोग बोलेंगे महत्वाकांक्षा की सेवा है। तो ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। मुझे किसी के सोच से मतलब नहीं है। मेरा एक ही मकसद है, वो है झारखंड का विकास। मेरा एक ही मकसद है झारखंड को पूरे भारतवर्ष में एक अलग पटल पर लेकर जाना। मेरा एक ही मकसद है झारखंड के युवाओं को इतना सक्षम कर देना कि पूरे भारतवर्ष के लोग जो हैं वो झारखंड के युवाओं को महत्व देना शुरू कर दें। मेरा एक ही मकसद है झारखंड की अस्तित्व की रक्षा करना। मेरा एक ही मकसद है झारखंड के औद्योगिक राज्य के रूप में विकसित करना। मेरा एक ही मकसद है झारखंड का संपूर्ण विकास करना। अंतिम सवाल सागर जी, आपने मनीष कश्यप को आपने यहाँ बुलाया, आमंत्रण किया है। कहीं ना कहीं जमशेदपुर में क्या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मनीष कश्यप अभी मैं उनको यूट्यूबर नहीं कहूँगा, मैं उनको कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, तो कहीं ना कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी के तहत आप ये काम कर रहे हैं, बिहार यूपी के लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं? देखिए, इसका प्रमाण आपको 22 तारीख को मिल जाएगा, जब मंच पर जो संबोधन करके मंच पे मनीष कश्यप को बुलाया जाएगा। अगर उस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का जिक्र होगा तो आप मुझे कहिएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर मनीष कश्यप अपना स्टेटमेंट देते हैं तो उस वक्त आप मुझे कहिएगा। मनीष कश्यप के जीवन का 2 रेखा है। प्रथम रेखा है, प्रथम वो यूट्यूबर है, मशहूर यूट्यूबर है, जिसकी पहचान से पूरा भारतवर्ष उनको पहचानता है। और दूसरा है कि वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये एक प्रोफेशन लाइन है और ये एक राजनीतिक लाइन है। तो यहाँ मनीष कश्यप अपने प्रोफेशन लाइन से आ रहे हैं और मनीष कश्यप कोई बाहरी नहीं है। मनीष कश्यप का जन्म उसी वक्त हुआ था जिस वक्त झारखंड नाम का अस्तित्व नहीं था। झारखंड और बिहार एक हुआ करता था और मनीष कश्यप उस वक्त बड़ी शान से यहाँ के आदिवासी समाज को अपना भाई कहते थे, आदिवासी समाज के साथ पढ़ते थे, क्योंकि हम सब मिलकर थे। उनके पिताजी और आदिवासी समाज के जो पिताजी थे वो एक ही अनाज खाया करते थे, एक ही खेत, एक ही सरकार का नियम लागू होता था कि सुखाड़ घोषित होता था तो यहाँ भी जो पैसा मिलता था वही पैसा वहाँ भी मिलता था। तो मनीष कहीं बाहर का बेटा नहीं है, मनीष यहाँ का बेटा है और मनीष अपने प्रदेश में किसी राजनीतिक दल का नेता बनकर नहीं आ रहा है। तो एक और सवाल मेरे मन में आया है, क्या आप अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे? देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होना अच्छी चीज़ है, लेकिन समाज को तोड़कर होना ये अच्छा चीज़ नहीं है। तो मैं समाज को तोड़कर कोई राजनीतिक ये पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये यात्रा की रूपरेखा 2 वर्ष पूर्व से तय थी, 2 वर्ष पूर्व से मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ इस मुद्दे को लेकर। तो ये राजनीतिक ये है, भविष्य में क्या होगा ये मैं आज भी नहीं बोल सकता, लेकिन अगर अच्छे लोग को ज़रूरत सदन में है, चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। तो ये इल्ज़ाम लगा दे कि सागर चुनाव लड़ने के लिए काम कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि एक समाज को लेकर चुनाव नहीं लड़ा जाता है, आपको उसके लिए पूरे समाज को लेना पड़ता है। आज अच्छे अच्छे नेता को आप इस मंच पर बुलाइए, वो आने से नकारेंगे क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। वो चाहेंगे कि इस मंच पर आ जाएंगे तो बाकी समाज का लोग हमको वोट नहीं देगा। तो सागर तो पहले से अपने आप को एक समाज के अधीन रख चुका है। तो ये चुनाव लड़ने की बातें जो हो रही है ये कहाँ से है, इसका कोई अभी तक वो छोर नहीं है और मैंने अपने निश्चित मन से अभी तक कभी तय ही नहीं किया है। और मैं सच बताऊं कि 22 तारीख के बाद मैं 23 तारीख के बारे में नहीं सोच रहा, तो विधानसभा में तो अभी 2 महीने की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। तो ये थे सागर तिवारी जी जो 22 सितंबर को एक बिहार यूपी स्वाभिमान यात्रा बारीडी से लेकर के एगरी को मैदान तक निकालेंगे। आशा करते हैं कि ये उनको अपनी जो सोच है, अपनी यात्रा है, उसमें सफलता मिले। जोहार झारखंड, जय झारखंड।